जरा इस मछली का साइज तो देखो, बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। पहले ये थी, फिर मैं था, फिर ये थी, फिर मैं था। डैड, आप इसे फिश मार्केट से लाए हैं। हाँ, पर एक भयानक मोटी सी औरत इसे मुझसे छीनना चाहती थी। पहले वो थी, फिर मैं था, फिर हाँ वो। हाँ ठीक है डैड, ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर तुम्हारा क्या करें बकी? उबालें, तलें या फिर भूने? डैड, हमने मछली का नाम रखने के बारे में क्या कहा था? क्या? इससे इन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। डैड, जानती हूँ मंडे से मिड टर्म्स है, पर आज रात एश्टन कुचर की नई फिल्म का प्रीमियर है। और कितनी बार प्लीज 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 कहने से आप मुझे जाने देंगे? माइली, प्लीज 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 डैड प्लीज। वो जा सकती हूँ? नहीं, तुम रुक सकती हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है। हाँ डैड, पर जरा सोच कर देखिए, मिड टर्म्स यानी आधा रास्ता तय, इसीलिए मुझे तो सिर्फ आधी पढ़ाई करनी है। चूँकि मैं और सबसे दुगनी पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे 1/4 पढ़ना है, जो मैं कर चुकी हूँ, तो पढ़ाई हो गई ना? नहीं, और जानती हो, डैड मैं हूँ, तो तुम हारी। फैसला हो गया ना? अब सुनो छोटी बहना, तुम्हारे डैड और इकलौते पेरेंट होने के नाते ये तुम्हें बिल्कुल सही सलाह देना चाहते हैं, और इनकी इसी लगन की मैं बहुत बहुत कद्र करता हूँ। तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीकेंड पर तुम भी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करो। हाँ हाँ। पर मेरे मिड टर्म्स तो पिछले हफ्ते थे। हाँ जानता हूँ, इसे लपेटने के लिए कुछ तो चाहिए ना? सी? माइनस। मैं जानता हूँ डैड, लेकिन कहने का मतलब है कि ये हिस्ट्री आखिर किस काम की? सारी बातें बीते कल की हैं, और मैं आने वाले कल को देखता हूँ डैड। हाँ, और मैं भी। मुझे लगता है कि तुम 35 साल के होकर भी मेरे साथ ही रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे और मेरे पैसे चुराते रहोगे। अब ये रही किताब, जाओ और पढ़ाई शुरू करो। मेरा पहला वाला हाँ हाँ याद है ना? अब उसके साथ एक और हाँ जोड़कर पूरा करती हूँ। हाँ हाँ, ध्यान से सुनो। हाँ मेरी डिजिटल डायरी देखी? हाँ। थैंक्स। सुनिए डैड, मैं जानती हूँ आप ना कह चुके हैं, पर उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई की। अब तो छींकने पर भी अलजेब्रा बाहर आता है। तो फिर अगली बार अपने भाई पर छींकना, क्योंकि उसे मदद की बहुत जरूरत है। मैं अपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 11 बजे तक लौट आऊंगा। कोई जरूरत हो तो मेरे सेल पर फोन करना, ना करो तो बेहतर। ये बताओ, क्या मैं जरूरत से ज्यादा सख्त हूँ? जी हाँ। गुड, यानी मैं काम ठीक से कर रहा हूँ। जमकर पढ़ना। वाह, 8 मिनट हो भी गए। हाँ, अब अंदर चलते हैं। अच्छा है मैं मोटा नहीं हूँ। प्लीज इसे ढक दो, कोई आया है। ओह, मैं इसे अच्छा नहीं लगता।
जल्दी बताओ डैड ने हाँ कहा या ना? यहाँ चलो चलो जल्दी चलो, मेरी मॉम गाड़ी में पुराने तराने सुन रही हैं और मामला बिगड़ता जा रहा है। डैड ने ना कहा। तुम्हें लगता है उन्होंने कहा ना, पर असल में उन्होंने कहा हाँ ना हाँ। ऐसी गलती कोई भी कर सकता है। चलो। मैं नहीं जा सकती। एस्टन कुछ वहाँ आने वाला है। तुम लोग जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। कोई बात नहीं, काम हो रहा है, छिड़कते रहो। चलो जल्दी, चलो जल्दी एस्टन, चलो जल्दी। बस एक बार और कहो। चलो जल्दी। ओके। ओके, अब बस जैक्सन से बचकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है। चौक 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 चौक। वो ध्यान नहीं देगा, उसका दोस्त जो आया हुआ है। समझी? क्या कहा? सब्जी? हाँ सब्जी, तुम्हें गाड़ी में बताऊंगी। चलो। अच्छा हम चलते हैं। हम दोनों सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना? चुप रहो। तो चलो मैं जरा ऊपर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं तो यहीं नीचे रहकर आराम करूंगा। ओह या मेरे प्यारे दोस्त। वो क्या चल रहा है ऊपर? मेरी बात सुनो जे मैन, मुझे अभी अभी पता चला है कि रुको एक मिनट रुको। थिएटर 3 मुझे लगता है कि थिएटर 2 के नजदीक ही होगा। देखते नहीं, मैं फोन पर हूँ। सच कहता हूँ, दिन ब दिन लोग बदतमीज होते जा रहे हैं। हेलो, हम सेल पे बात कर रहे हैं। तुम भी यहाँ आ जाओ और अंदर की बात जानते हो, मैं तुम्हें बताऊँ। चलिए आगे बढ़िए लेडी, अगर आपको भी सुनाना होता तो मैं स्पीकर फोन पर बात नहीं करता। सुना है आज रात शायद मिस्टर एस्टन कुछ भी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो इससे मेरा क्या लेना देना? क्योंकि एस्टन से मिलने के लिए यहाँ ढेर सारी लड़कियाँ आएंगी और जब वो उन्हें नहीं मिलेगा तब उनकी नजर हम पर पड़ेगी। अरे वाह, तो तुम आ रहे हो ना? पता नहीं कूप। मतलब अगर मैं आया तो माइली डैड को बता देगी। वैसे तो आज रात वो अपने कमरे में ही रहने वाली है। वो तो डैड की सुधरी हुई पढ़ाकू बेटी है ना, हमेशा डैड की खुशामद करती रहती है। अरे मैं कहता हूँ अपने जीवन में कभी तो वो कोई कानून तोड़े, पर वो ऐसा करेगी क्योंकि उसमें दम ही नहीं है। हाँ, मैं चुपचाप चलाऊंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। ओह कूपर, तुम तो जीनियस हो। यहाँ तो परियां आई हुई हैं। हाँ शुक्र है इस बार इनके हाथ में सैंडल या फिर बेलन नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कितनी बार पिटा हूँ। हाँ, इनके लिए हम क्या क्या नहीं करते। अब शुरुआत कैसे की जाए? देखो और सीखो। हे एस्टन, मिस्टर कुचर, मेरे दोस्त। द कुचिनेटर, कुछ यू। क्या कहा मेरे प्यारे, सबसे प्यारे दोस्त? आज रात तुम्हारी पार्टी में आऊं? जरूर। तो मैं एक सुंदर सी लड़की ढूंढता हूँ और फिर जमकर पार्टी कर हेलो, हे बैरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। लेडीज, क्या बात है। जानते हो, मैंने देखा और सीखा और मैंने ये सीखा कि मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। हाँ ठीक है, थोड़ा सब्र करो मेरे दोस्त, ये तो एक मामूली सी अड़चन थी। अब तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। तो मिस्टर कुच, द कुच किंग, वोल्केनिक ऐश। यार, इससे बेहतर किस्मत तो हमारी स्कूल में होती है। मारने के लिए ही सही लड़कियां पास तो आती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बात करो। मैं डैड को बता दूंगा। नहीं बताओगी, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ हैं ही नहीं। हाँ, पर डैड है। ओह, अब मैं क्या कहूँ डैड, ये चुपचाप भाग आई और मैंने इसका पीछा किया। आपकी तरह मुझे भी बहुत दुख हुआ। तुम क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी पोल खोलने वाला हूँ। अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगी। डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी तो मीटिंग थी ना। अच्छा आप शांत हो जाओ, बस उनके अंदर जाने तक इंतजार करो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ आए थे।
लिली, माइली। माइली के डैड यहाँ आ गए हैं। अच्छा, वो नहीं जानते कि हम यहाँ हैं और उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए। लगता है शुरुआत अच्छी नहीं हुई। हमें यहाँ से निकलना होगा। रुको, मेरा बैग। उठाना मत, यहाँ से जल्दी निकल चलो। कैसे बजने दूं? उन्हें लगता है हम घर पर हैं। हे डैड, हम घर पर हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। हम यही हैं, घर पर। हमारा प्यारा घर, हमारा घर। मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो मुझे नहीं बताना चाहते तो उसे करना बंद कर दो। जमकर पढ़ो। बाय। उनसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम एक मूवी थिएटर में अपने घुटनों पर रेंग रही हो। सच्चाई की नैया डूब गई है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हम दोनों क्यों चुप रहे हैं? ऑलिवर, तुम कितने भोले हो। पर बात तुमने पते की कही। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे। अब और क्या क्या देखना बाकी है? पहले यहाँ आकर ये तो देखो। मुझे यकीन नहीं होता। सच में, मेरे डैड को डेट मिल सकती है और मुझे नहीं। डैड ने ऐसा क्यों किया? वो डेट पर गए तो हमें बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। तुम मुंह में खाना ठूसना बंद करोगे? मैं अपना गम दूर कर रहा हूँ। तुम परेशान नहीं हो? माइली, पूरे 3 साल हो गए हैं। वो अकेला महसूस करते होंगे। तो उनके लिए एक पपी ले आते हैं। वो आ गए। सुनो, एक बात याद रखना, जो भी हो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ थे, इसलिए शांत रहना। ठीक है, उन्हें पता नहीं लगने दूंगी। आप कहाँ थे? 11 बजे तक घर आना था और वक्त है 11:03 हुए हैं। जी हाँ, 3 मिनट हम परेशान रहे हैं। हाँ, लेकिन सबसे खास बात ये है कि जब आप बाहर थे तो हम घर पर ही थे। हाँ, और आप तो मीटिंग में गए थे। तो कैसी रही? अच्छी। अच्छी? बस एक ही शब्द, मुझसे इतना ही कहेंगे? ठीक है, मीटिंग बहुत अच्छी रही। 4 शब्द कहे। अब तो खुश हो? डैडी, आप कहते हैं हमें आपस में बात करनी चाहिए और ये ठीक भी है। बात करनी चाहिए। आज से शुरू करेंगे। तो पहले आप बोलिए। ओके, मीटिंग बहुत बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उसमें कुछ कुछ हो भी सकता है। कुछ क्या? वक्त से पहले कुछ ज्यादा कहा जाए तो गड़बड़ हो सकती है। पर घबराओ मत, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लव यू गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। लव यू टू। वेल ग्रेट, ये अच्छा नहीं हुआ। वो खुश हैं। काश मैं उस औरत के बारे में कुछ जानती। वो काम क्या करती है? क्या उसके कोई बच्चे हैं, कोई डॉगीज या कोई ऐसा तहखाना जहाँ वो हमें बंद करके रख सके? मैं उसका नाम भी नहीं जानती। मार्गो डायमंड। क्या कहा? मूवी सैटरडे शाम। मार्गो डायमंड। है ये वही रियल एस्टेट वाली तो नहीं जो लाइब्रेरी के सामने वाली बेंच पर है? तुम्हारी डैड की एक बेघर रियल एस्टेट वाली से दोस्ती है? वाह, ये तो अजीब बात है। वो घर बेचती है पर उसका अपना कोई घर नहीं है। मेरा मतलब था बेंच वाला एड मिस अकलमंद। मजा आ गया। अब तुम जाकर उसे मिल सकती हो। जैक्सन तुम्हें ले जाएगा। मैं तुम लोगों को आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। हाय, मैं हूँ माइली स्टीवर्ट।
और मैं हूँ उसका भाई जैक्सन। कल रात हम चोरी चोरी एक मूवी देखने गए थे और वहाँ आपको अपने डैड के साथ देखा। पर ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया है और अपनी बची हुई जिंदगी हम घर में कैद रहकर बिताना चाहते हैं। हमेशा अपने लिए एप्पल क्यों चुनते हो? जरा रुको, पेटू राम की बात में काफी दम है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। हम खुद वहाँ जाकर उससे बात नहीं कर सकते। पर मैं जानती हूँ ये कौन कर सकता है। ऐसा बेतुका काम मैंने तुम्हारे लिए कभी नहीं किया। इसके अलावा तुमने मेरे लिए और किया ही क्या है? और ये मत जताओ कि तुम्हें हमारी होने वाली सौतेली मॉम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तो दिलचस्पी तो है। डैड के बारे में सिर्फ तुम ही नहीं सोचती, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। और अगर इनकी कोई सुंदर सी बेटी हुई जो अक्सर अपनी सहेलियों को घर बुलाया करती हो, फिर तो क्या कहने। हेलो, हवा में मत उड़ाओ कैप्टन आशिक। चलो बहुत काम है। याद रहे तुम मेरे ड्राइवर हो। हाय, मैं हैना मोंटाना हूँ। मुझे घर खरीदना है। ऐसे बेतुकी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैडम, ऐसे रवैये से आप एक भी घर नहीं बेच पाएंगी। हम बाद में बात करते हैं। सॉरी। टेलीफोन। हाय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी भतीजी आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओह सच? क्या उम्र है उसकी? दिखने में कैसी है? आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हमारा काम कुछ और है। अगर हमें आपके साथ बिजनेस करना है तो पहले आपके बारे में कुछ जानना होगा। जैसे कि ये कौन है? आपके हस्बैंड? इन्हें आपके दोस्त के बारे में पता है? एक मिनट रुकिए, ये मेरा भाई है। हो सकता है, लेकिन टेबल पर अपने भाई की तस्वीर कौन रखता है? इसने मुझे अपनी किडनी दी थी। आपका ऑपरेशन हुआ था? वैसे ये मेरा जाती मामला है। हम घरों की बातें करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपका घर कैसा है? क्या कोई बच्चे हैं? कोई बेटी है जिसकी सहेलियां हों? वैसे देखिए, जरा सुनिए। शायद मैं आपके लिए सही एजेंट नहीं। मैं हबीब साहब की बात करवा देती हूँ। वो कमाल का है, बिल्कुल आपके काम का है। उसका मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओह, वैसे देखा जाए तो पूरी हो गई है। मिस डायमंड, एक्सक्यूज मी, मेरे ड्राइवर और मुझे अकेले में बात करनी है और किसी को ये ना बताए कि हम यहाँ आए थे। नहीं बताऊंगी। मैं खुद ही सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आपसे क्या कहूँ डैड, ये इसका आइडिया था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की। मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितने की आप हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें शर्म कैसे नहीं आती। हाय, ये तुम्हारे लिए है। ओह, इतनी कंजूसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। मतलब वो मूवी, वो पॉपकॉर्न, तुमने कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी वाली ली थी। मैं फोन पर बात कर रही हूँ। बहुत सुंदर है, थैंक यू। या हबीब, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम मेरे पैर पर खड़े हो। मैं हिल नहीं सकता। यहाँ मेरे पीछे एक फॉर सेल का बोर्ड अटका हुआ है। कल की शाम अच्छी गुजरी। मेरी भी। ये सचमुच डैड को पसंद है। सच पूछो तो माइली, मुझे भी ये काफी अच्छी लगी। ये कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मेरी किडनी इन्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं कॉफी पीने चलते हैं। मैं किसी को ध्यान रखने को कह देती हूँ। तुम मानोगे नहीं, पर हैना मोंटाना मेरी अलमारी में छिपी है। हाँ? हाँ, मुझे तो उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं लगा। दोष माँ बाप का है। हाँ, बिल्कुल। मैं कोट ले आती हूँ। चलो, बाहर निकलो, फौरन। ओह डैड, जान में जान आई। क्या है कि मैं बहुत घबरा गया था। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके लिए खुश हूँ तो कोई फायदा होगा? यकीन नहीं होता। ओह, 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हें कैसे पता चला? आपने तो मुझे नहीं बताया। मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये समझाइए कि मुझे बताए बिना आप डेट कैसे कर रहे हैं। ये समझाइए कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई और मेरी मॉम की जगह ले सकती है। सवाल पेचीदा है। I miss you, I miss your smile, and I still shed a tear every once in a while. And
you're still here somehow. My heart won't let you go, and I need you to know I miss you. Sha la 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 la, I miss you. बहुत प्यारा गाना है बेटा। मुझे रात को यहाँ आना अच्छा लगता है। सवालों के जवाब पाने के लिए ये जगह अच्छी है। हम दोनों मिलकर इसका जवाब नहीं ढूंढ सकते? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? शायद मैं तुम्हें सही वक्त पर और सही तरह से सब कुछ बताना चाहता था, जिससे तुम मुझे समझ सको और खुद को अकेली ना महसूस करो। पर ऐसी बातों के लिए कोई सही वक्त नहीं होता। मैं मॉम के अलावा आपको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती। मैं भी नहीं। हम दोनों में एक खास बात थी जो दोबारा कभी नहीं मिल सकती। तो फिर इस दोस्ती का मतलब? क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं और हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तुम्हारी मॉम भी हमारे लिए यही चाहती ना? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। इन मामलों में वो समझदार थी। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ डैडी। मैं भी उसे मिस करता हूँ बेटा। ये सीढ़ी यहाँ क्या कर रही है? डैड, इन सुंदर पलों को मत बिगाड़िए। तुमने ठीक कहा। कल के लिए छोड़ देता हूँ। तो तुम क्या करना चाहते हो? ओह, पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो। सैटरडे नाइट के लिए भी हमारे पास कोई डेट नहीं है। लड़कियों को पता ही नहीं वो क्या मिस कर रही है। तुम्हें ये सिखाना ही नहीं चाहिए था।